नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं, एक राशि यदि कन्या राशि है और दूसरी भी यदि कन्या राशि है, तो उनका जो प्रेम विवाह होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस दोनों राशियों ने, दोनों जो पति पत्नी है उन्होंने ध्यान में रखनी आवश्यक है, क्योंकि दोनों की जो राशियां है वो एक ही है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर जो वैवाहिक सहजीवन होगा, प्रेम विवाह का परस्पर वैवाहिक सहजीवन होगा, वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो सबसे पहले कन्या राशि की जो संपूर्ण जो इनका जो व्यक्तित्व है, इसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे कि कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि, यह जो राशि है स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इस राशि के बारे में जो देखी जा सकती है वह है इनका इंटरेक्शन। इनका जो इंटरेक्शन होता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, इनका जो इंटरेक्शन होता है वो खास करके देखा जाता है। मतलब इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी प्रभावशाली होती है, वाणी पर जो पकड़ होती है वो भी काफ़ी प्रभावशाली होती है। इनकी जो बोलने की जो कला होती है वो काफ़ी खास होती है। हंसकर हमेशा बोलते हैं और अपनी जो बात है वो काफ़ी सहजतापूर्वक सामने रखते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ये जो राशि के व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बचपन से ही इनमें ये जो गुण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। कब, क्यों, कैसे, इस तरह के जो क से शुरू होने वाले जो प्रश्न होते हैं वो इनके पास बहुत होते हैं और इसके जो उत्तर है वो जान लेना चाहते हैं। इस वजह से करीबन हर फील्ड के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में इनको मालूमात होती है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है और इसी वजह से इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है समाज में वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो इमेज है, प्रतिमा है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सबसे पहले इनका जो रहन सहन है उसके बारे में देखा जाए तो रहन सहन इनका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इसमें जो खास करके जो चित्रा नक्षत्र आता है, हालांकि इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। तो जो चित्रा नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। इनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। फोटोजेनिक इनका चेहरा होता है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन थोड़े से तीखे होते हैं। अब ये जो तीखापन है वह कन्या राशि में नॉर्मली देखा नहीं जाता। मतलब बाकी के जो 2 नक्षत्र है, उत्तरा और हस्त नक्षत्र में तीखापन वैसे देखा नहीं जाता, लेकिन चित्रा नक्षत्र में जो तीखापन है वो थोड़ा सा देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में देखा जाए तो ये जो राशि है चित्रा नक्षत्र जो थोड़ा होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है रहन सहन के मामले में, लेकिन जो बाकी के जो 2 नक्षत्र हैं मतलब उत्तरा और हस्त, वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली या फिर इतने ज़्यादा पॉजिटिव देखे नहीं जाते। लेकिन ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी होती है, बोलने की जो कला होती है इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, वाणी पकड़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनमें एक जो बात होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। हमेशा ये जो राशि होती है इनकी चाह यही होती है कि कोई भी अगर मैं काम करूँ तो वो परफेक्ट होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई काम करूँ तो इसमें कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए और मैं किसी काम अगर कर दूँ तो वो 100% सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। नोबडी इज़ 100% करेक्ट। मतलब अगर आप कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कभी 100% करेक्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से ये जो राशि है कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोचती है और उसके बाद डिसीजन लेती है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है और जितना आप किसी भी विषय पर सोचते हो उतना आप नेगेटिव हो जाते हो। इस वजह से इनकी जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी सी कम रहती है और थोड़ा सा इनमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। कोई भी काम करना है तो उसके प्रति पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होती। छोटे मोटे भी अगर काम करें, मतलब अगर कोई पिकनिक पे जाना है तो भी पूरी तरह से सोच कि तो पिकनिक कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कितने रहना है, वहाँ पर खान पान की व्यवस्था क्या होगी, कहाँ पर, मतलब छोटी छोटी बातें, लेकिन अप टू डेट रहते हैं। मतलब इन्होंने किसी भी विषय पर अगर निर्णय ले लिया तो वो करीबन 100% करेक्ट ही होता है। लेकिन यहाँ बात यही पर अटती है कि वो निर्णय लेते हैं भी या नहीं, तो वो वही बात होती है। लेकिन इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, वो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि ये जो राशि है इनमें जो फिजिकल मेहनत जिसे कहते हैं वो ज़्यादा देखी नहीं जाती। मतलब इनसे फिजिकल मेहनत ज़्यादा नहीं होता। अगर फिजिकल मेहनत करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, लेकिन मेंटली या फिर इंटेलेक्चुअली ये जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एजुकेशन फील्ड है या फिर अकाउंटेंसी है
या फिर टूरिज्म पे फील्ड है, या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है, अकाउंट्स, किसी भी क्षेत्र में जिस जहाँ पर बौद्धिक है, या फिर वन टू वन कम्युनिकेशन मार्केटिंग की जो फील्ड होते हैं, इसमें ये जो राशि है वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है काफ़ी। और इन्हीं क्षेत्रों में या फिर कमीशन के जो भी क्षेत्र है उसमें भी ये जो राशि है वो काफ़ी आगे देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए, जहाँ पर वन टू वन कम्युनिकेशन है उसमें ये जो राशि है वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर और एक बात है, इनमें डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी विषय चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो राशि है वह सामने रख सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने मन की बात जल्दी से किसी को नहीं बताएगी, लेकिन बाकी लोगों के मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है इसके बारे में सब कुछ जानकारी निकाल के ले सकती है। ये जो राशि है वो सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखती। अब ये बात है, थोड़ी अलग बात है। अब ये बात किसी अन्य मतलब वृश्चिक राशि में भी देखी जा सकती है, लेकिन वृश्चिक राशि का विश्वास न रखने का अंदाज थोड़ा अलग है, इस राशि का थोड़ा अंदाज अलग है। मतलब ये जो कन्या राशि है वो करीबन किसी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रखती, क्योंकि इन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर मैं किसी पर विश्वास रख दूं और मेरे मन की बात कभी कह दूं तो हो सकता है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसके कुछ गलत ही अर्थ निकाले। इस वजह से थोड़ा सा ये जो स्केरी नेचर होता है इनका, डरते थोड़े हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने की वजह से। लेकिन कि बाकी की जो भी बातें हैं वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। पैसे के मामले में भी प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, कैसे अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं, इसके बारे में इनके जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के इनको बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, क्योंकि खर्चे कैसे करने, किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो राशि है वो प्रैक्टिकल मतलब दुनियादारी की जैसे हम कहते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता रहती है। तो यही बात है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अगर इनकी जो डिसीजन पावर है उसके ऊपर अगर काम कर दिया तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम इनको लाइफ में नहीं आएंगे। हालांकि वैसे आते भी नहीं, सिर्फ इनकी जो हेल्थ इश्यूज है वो नॉर्मल रहते हैं। पेट या पीठ के बारे में जो भी बातें हैं वो इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जैसे पति पत्नी दोनों भी यदि कन्या राशि के होंगे तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि बहुत ज़्यादा बोलने से या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने के बावजूद भी इन दोनों का थोड़ा सा मतलब म्यूचुअली ट्रस्ट होना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो बहुत महत्व कैरी करती है कि अगर आपको सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास न हो तो कोई भी रिलेशन आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। असमंजस में अगर आप हो तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कहीं पर जाके आपको रिलेशनशिप में विश्वास करना ही है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं रखते तो वो बातें आगे नहीं बढ़ सकती। बस यही बात है, अदरवाइज दोनों का जो करीबन पूरा जो नेचर होता है वो सेम होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उत्तरा और हस्त ये जो दो नक्षत्र है उसके जो परिणाम या फिर उसके जो गुण है जो भी हमने गुण गिनवाए इससे बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। लेकिन जो चित्रा नक्षत्र है वो थोड़ा अलग सा रहता है, उनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी लेकिन तीखे होते हैं और सीधे सीधे होते हैं। जो भी बात बोलेंगे वो टू द पॉइंट बोलेंगे, लेकिन वो दिल को छू जाने वाली होती है या फिर दिल को थोड़ा सा लगने वाली होती है, हर्ट करने वाली होती है। तो अगर आपका चित्रा नक्षत्र है, मतलब चित्रा नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वह कन्या राशि में आते हैं, बाकी बचे जो 2 चरण हैं वो तुला राशि में आते हैं। तो चित्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। उसी प्रकार मतलब विवाह के बाद की जो बात आती है वो होता है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में ये जो दोनों राशियां थोड़ी सी कमजोर है, मतलब लैंगिक सुख के बारे में बहुत सारा बोलेगी, बहुत इनको नॉलेज भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो लैंगिक सुख के बारे में जो प्रॉब्लम होती है खास करके चित्रा नक्षत्र में भी ये बात, हालांकि चित्रा नक्षत्र की जो शक्ति होती है लैंगिक सुख में अच्छी होती है, लेकिन जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इस वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन ये जो बात है लैंगिक सुख की जो बात है वो मायने जरूर रखते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दोनों मतलब एक के राशि के अगर पति पत्नी है तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है, जब भी आपकी कोई साढ़े साथी या फिर बैड पैच चालू है तो, क्योंकि अगर साढ़े साथी आती है तो दोनों के लिए वो साढ़े साथी आती है, फिर कौन किसे को संभाले, और बैड पैच आता है तब भी वही बात होती है। तो इस वजह से दोनों राशि अगर एक साथ है तो प्रॉब्लम इसी वजह से थोड़े आ सकते हैं, बाकी बड़े कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आपको आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो राशियाँ है या राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार से है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि एक ही राशि है, मतलब पति पत्नी के दोनों की यदि एक ही राशि कन्या राशि होगी तो इनका जो वैवाहिक सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया,
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।